ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर को। अगर हम आपकी टेक्स्ट बुक में भी देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है 2.2 बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हम इसका जो बेसिक हमारा सिंटैक्स है उसको देखेंगे। जो आपको एक प्रोग्राम नजर आ रहा है इसके बारे में बात करेंगे और पाइथन कमेंट्स के बारे में बात करेंगे। हम इसको किस तरह से करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद समझने के बाद इसको हम अपने एडिटर के अंदर यानी हम इसको प्रैक्टिकली रन करके भी देखेंगे कि भाई किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इसकी वर्किंग होगी और किस तरह से इसकी आउटपुट हमें नजर आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक पाइथन सिंटैक्स एंड स्ट्रक्चर को। तो ये आपकी बुक में एक सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, हमने इसको समझना है जिसकी मदद से हमें समझ आएगा कि पाइथन का जो बेसिक सिंटैक्स है वो क्या होता है। तो इस प्रोग्राम में हमें देखें तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है प्रिंट। प्रिंट बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है। जब भी हमें अपने प्रोग्राम की कोई भी आउटपुट देखनी है तो हम प्रिंट के जरिए ही देखते होते हैं। देखो, प्रिंट फंक्शन इज यूटिलाइज्ड टू आउटपुट मैसेज इनक्लोज इन डबल कोटेशन मार्क्स। किस लिए हम यूटिलाइज करते हैं इसको, आउटपुट मैसेज के लिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने प्रिंट लिखा जो हमारा एक फंक्शन है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको डबल कोटेशन डालनी पड़ेगी, फिर आपने वो मैसेज लिखना है जिसको आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, जिसको आप आउटपुट के तौर पे देखना चाह रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद उसको क्लोज करना है डबल कोटेशन को और ब्रैकेट में क्लोज करना है। तो ये आपका एक सिंपल सा सिंटैक्स हो गया पाइथन के बेसिक प्रोग्राम का। जब आप इसको रन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको आउटपुट नजर आएगी, दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, तो ये एक बेसिक पाइथन का प्रोग्राम है। दिस इलस्ट्रेट द स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स। तो देखो कितना आसान है हमारा पाइथन में प्रोग्रामिंग करना, और ये जो प्रोग्राम है उसी चीज को शो कर रहा है कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटेक्स है। वेयर फंक्शन लाइक ए प्रिंट आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शन सच एज डिस्प्लेइंग टेक्स्ट। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज हो रहा है, बिल्कुल ही आसान तरीके से हम डिस्प्ले टेक्स्ट करवा रहे हैं। तो हमने ये एक प्रोग्राम लिखा, एक लाइन का प्रोग्राम था, और आसानी से उससे क्या हो गई, हमारी आउटपुट जनरेट हो गई। ठीक है, अगर हम अब इसको अपने एडिटर में देखें तो वहां पे हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से इसने काम करना है। तो ये आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड यानी अपने एडिटर में। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्लास का प्रोग्राम है जहां पे मैंने आपको समझाया था किस तरह से आपने पाइथन को डाउनलोड करना है, एडिटर को डाउनलोड करना है, उनको इंस्टॉल करना है, फिर उन दोनों को इम्बेड करके आपने किस तरह से प्रोग्राम करना है। तो ये हमारी बेसिकली लास्ट क्लास का जो प्रोग्राम है वो राइट डाउन किया हुआ है। तो आज के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बनाऊंगा। तो यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे वो कह रहा है कि अपनी फाइल का नाम दो। तो मैं दे देता हूं आज के लिए प्रोग्राम 1, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रैक्टिकल क्लास है आज। तो इसको आपने एक एक्सटेंशन देनी है डॉट डाल के py, जो हमें बताती है किसकी है, पाइथन की फाइल है। तो आपने एंटर किया तो ये देखो आपकी फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी वो प्रोग्राम था आपने यहाँ पे राइट डाउन कर लेना। उसमें क्या था, दिस इज माई फर्स्ट पेज। ठीक है, यही यही था ना प्रोग्राम। तो वही मैंने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे राइट डाउन करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। तो जैसे ही यहाँ पे आपको जो बटन नजर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको ये प्रोग्राम रन होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट 2 लाइन आपको नजर आई ये बेसिकली बता रही है ये जो फाइल है कहाँ पे सेव है और कहाँ से इसको उठा के रन किया गया है। और जो हमारी आउटपुट है दिस इज माई फर्स्ट पेज, ये हमारी देखो आउटपुट आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसको हमने रन करके देख लिया है। अब ये प्रिंट फंक्शन, सबसे पहले प्रिंट फंक्शन का काम था ये आउटपुट डिस्प्ले करवाना। देखो डिस्प्ले भी करवा दी। अब इसको कंप्लीट करने के लिए खाली प्रिंट करने से नहीं होगा, आपको यहाँ पे ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, डबल कोड के अंदर मैसेज लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर उस ब्रैकेट को क्लोज भी करना पड़ेगा। फिर जब आप इसको रन करोगे, तो मैं दोबारा से रन करूं तो देखो दोबारा से वही मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये फर्स्ट टाइम का था, ये सेकंड टाइम जब हमने रन किया। तो इस तरह से बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम है वो रन होता है। तो अब बात करते हैं हम पाइथन कमेंट्स की। एक बात याद रखना, जो हमारे कमेंट्स होते हैं वो हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, बल्कि जो हमने कोड लिखा हुआ है वो कोड की एक्सप्लेनेशन के लिए हम कमेंट्स डालते होते हैं। तो
लाइन्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, यानी वो लाइन ऑफ कोड जिन्हें हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता, रन नहीं करता। पाइथन इंटरप्रेटर बेसिकली क्या होता है, आपने कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है। अब ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ये हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, मतलब इसको हम तो समझ सकते हैं लेकिन हमारा कंप्यूटर नहीं समझ सकता। हमारा कंप्यूटर किसको समझता है, हमारी लो लेवल लैंग्वेज यानी 0 और 1, इसको हमारा कंप्यूटर समझ सकता है, इसको हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब हम इसको समझ सकते हैं, कंप्यूटर इसको समझ सकता है, तो बीच में हमें कोई तो चाहिए ना जो इनके दरमियान में राब्ता करवा सके, तो वो हमारा होता है ट्रांसलेटर। तो इंटरप्रेटर बेसिकली हमारा एक ट्रांसलेटर है जो इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा हमारी लो लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, अब जो कमेंट्स वाली लाइनें होती हैं उन्हें हमारा इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट यानी 0-1 की फॉर्म में तब्दील नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता, अब वही हमने यहाँ पे समझना है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, मैं सारा कुछ अरेज कर देता हूँ। तो ये मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब मान लो ये जो मैंने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है ये किसी और डेवलपर के पास जाना है। अब ये मैंने लिखा है, किसी और डेवलपर को तो नहीं ना पता ये क्या लिखा हुआ है, तो उसको समझाने के लिए कि भाई ये मैंने क्या लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, ये तो सिंपल है। मान लो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लॉजिक लगा दिए, मैथ की लगा दिए, अब मुझे तो वो पता है मैंने क्या लगाई, लेकिन जिस डेवलपर को या मैंने किसी और प्रोग्रामर को दिए उसे समझ नहीं आएगी। तो उसको समझाने के लिए बेसिकली मैं एक एक्सप्लेनेशन ऐड करता हूँ। मान लो ये एक नोट की तरह होता है ताकि उसे समझ आ सके कि मैंने इस लाइन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा तो मैंने है ना, मुझे तो समझ है, उसे नहीं आनी। उसे किस तरह आनी है, जब मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल दूंगा। ठीक है, तो ये होते हैं बेसिकली हमारे कमेंट्स। दे आर यूज टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन और नोट फॉर द कोड। क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, जिस तरह मैंने इस लाइन की बात की थी। अब जो ये कमेंट्स होते हैं ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब ये जो मैंने कमेंट डाला हुआ है ये है सिंगल लाइन कमेंट जो स्टार्ट होता है हमारा हैश सिंबल से। अब ये जो मैंने कमेंट डाला हुआ है ये एक लाइन में, अगर मैं इसको दूसरी लाइन में मान लो कुछ हिस्सा यहाँ पे लिख दूं इस लाइन में और कुछ मैं दूसरी लाइन में लिख दूं तो फिर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी मल्टी लाइन कमेंट्स की। ये सिर्फ सिंगल तक है और अब आ गया मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट को आप स्टार्ट करते हैं ट्रिपल कोड से। ठीक है, अब यहाँ पे जो देखो, अब ये मान लो मैंने एक और मैसेज प्रिंट करवाया, अब इसकी भी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि भाई ये तो एक लाइन में कंप्लीट हो गई थी ना, अब मुझे लगता है कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगी, वो 2 या 3 लाइनों में आ जाएगी। तो उसके लिए मैं सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल नहीं करूंगा बल्कि मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। और मल्टी लाइन कमेंट देखो मैंने स्टार्ट की हुई है ट्रिपल कोड से, ये यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्लोज भी ट्रिपल कोड से ही करना है ताकि पता चल जाए आपका कमेंट कहां से स्टार्ट हुआ कहां पे एंड हुआ है। ठीक है, तो ये पाइथन फिर कमेंट्स का बेसिकली एक्सप्लेनेशन होती है। मैं आपको इसको एडिटर में जाके अब समझाता हूँ। तो ये आ गए हम अपने एडिटर में। ठीक है, तो ये देखो सेम लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने प्रिंट किया हुआ है K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो मुझे देखो टर्मिनल पे आउटपुट भी नजर आएगी। ये देखो K2 इज द सेकंड हाईएस्ट, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है, ये ऊपर बेसिकली इसको कहाँ से रन किया गया है ये उसके बारे में आप उसको इग्नोर करो फिलहाल के, सिर्फ इस लाइन को देखो। ठीक है, अब देखो, अब ये जिस तरह हमने बात की थी, अब मैंने ये लिखी है मुझे तो पता है, लेकिन जो जिस डेवलपर को मैंने दी है, या मान लो मैं 2 साल के बाद आके इस लाइन को देखता हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या लिखा हुआ है। तो उसको समझने के लिए या किसी और डेवलपर को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर दूंगा। मैं लिखूंगा बिलो लाइन एक्सप्लेन अबाउट K2। ठीक है, तो अब इससे मुझे पता चल रहा है ये जो लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है ये किस बारे में है, ये मुझे बता रही है K2 माउंटेन के बारे में। ठीक है, अब ये मैंने जो भी लिखा हुआ आप समझ जाओ, बस समझाने का मकसद है कि इस तरह से हम क्या करते हैं कमेंट डालते हैं ताकि दूसरे को समझा सकें। उसके बाद हम मल्टी लाइन कमेंट्स को देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जो हमारी सेकंड लाइन थी ना उसको भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मुझे लगता है इस लाइन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरी एक लाइन में कंप्लीट नहीं होगी जिस तरह से ये वाली होगी, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक से ज्यादा लाइनों का यूज करना पड़ेगा। तो मैं फिर उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट का यूज करूंगा। तो उसको हम स्टार्ट और क्लोज किससे करते हैं, हमारी ट्रिपल कोड के साथ। ठीक है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। तो बिलो एक्सप्लेन, ठीक है, अबाउट
ठीक है, मान लो ये एक लाइन हो गई, मैं दूसरी लाइन में चला गया ताकि आपको समझ आ सके। अबाउट ईदी फाउंडेशन। ठीक है, स्पेलिंग के लिए माजरत, जो भी मैंने लिख दिया बस समझाने का मकसद आपको समझ आना चाहिए। तो अब देखो, अब ये जो मेरी एक्सप्लेनेशन है एक से ज्यादा लाइनों में आ गई, तो इस वजह से मैंने क्या किया, इसको मल्टी लाइन को मैं, अब मैं इसको रन करूंगा, देखना ये जो मेरी लाइनें हैं ये प्रिंट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो मेरा प्रोग्राम है वही प्रिंट होगा। तो मैंने इसको रन किया, तो देखो K2 इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, ये लाइन आपको जो नजर आ रही है दूसरे नंबर पे, यहाँ पे देखो ईडी फाउंडेशन ऑपरेशन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर एम्बुलेंस कंट्रोल। क्या ये दो बिलो लाइन एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे कहीं प्रिंट होती नजर आ रही है? नहीं, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इनको इग्नोर कर गया, उसे पता है ये मेरे काम की चीज नहीं है, ये बल्कि किसी और को समझाने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए। बिलो एक्सप्लेन अबाउट ईदी फाउंडेशन, ये कहीं आपको नजर आ रही है? नहीं, ये भी नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसको भी हमारे पाइथन के इंटरप्रेटर ने इग्नोर कर दिया है। ठीक है, तो ये मकसद होता है हमारा कमेंट्स का। आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछेगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।